स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे जैसे हमने कुछ भी खरीदा तो उसके लिए हम यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं करेंगे उनको, कैश के बदले में हम उनको शेयर देंगे। अब जनरली शेयर है ना दो तरीके, तो प्रोमोटर को भी दे सकते हैं। अब जब भी प्रोमोटर को शेयर देंगे तो प्रोमोटर मतलब जो कंपनी को बना, जिनके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आता है उससे क्या बोलते हैं, हम प्रोमोटर बोलेंगे। तो अगर आपने प्रोमोटर्स को शेयर दे रहे, आपने शेयर दिए। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी बनाने में, जिसके दिमाग में कंपनी का आइडिया होता है, जो कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो बाद में यही फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो अगर आपने प्रोमोटर्स को शेयर्स दिए हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको एक एंट्री करनी होगी जिसको बोलेंगे हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, या तो आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। तो ये आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसमें फिर आप लिखोगे, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे जब भी आप प्रोमोटर्स को शेयर इशू करोगे? तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी हम प्रोमोटर्स को शेयर इशू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिलेशन डाल सकते हो आप, शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम, चाहो तो आप या तो आप ये एंट्री लिख सकते हो या फिर आप ये वाली एंट्री लिख सकते हो कि फॉर्मेशन, कंपनी जब बनाते हैं ना तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही आप नरेशन लिख देंगे, शेयर इश्यूड टू प्रोमोटर। या तो आप ये एंट्री करिए या फिर आप ये वाली एंट्री करिए। किस केसेस में? जब आपने शेयर किसको इशू किए हैं, शेयर इशू टू प्रोमोटर। जब आप शेयर इशू करो किसको? प्रोमोटर को। तो हम क्या एंट्री करेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमको एंट्री करनी है। और ये कौन सा क्वेश्चन है? अब यहाँ पे क्या है, हम इनको पेमेंट तो नहीं कर रहे, कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, बस क्या है, उस जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके बदले में हम इनको क्या दे रहे हैं, हम शेयर दे रहे हैं। तो ये था आपका जब हमने प्रोमोटर्स को दिया। तो अब हम समझेंगे जब हम उसको वेंडर को देंगे। सेकंड करेंगे हम, फर्स्ट हमारा प्रोमोटर्स के लिए, सेकंड कब होगा? वेंडर के लिए। कब? जब आप क्या करोगे, असेट्स को परचेस करोगे, तब हम इस एंट्री को करेंगे। देन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेस ऑफ असेट्स, या कोई भी असेट्स आपने परचेस की तो बेन इश्यू ऑफ शेयर फॉर द असेट्स। तो आप जब भी आपने कोई भी असेट्स परचेस करोगे, कैश नहीं दे रहे आप। अब यहाँ पे क्या है कि हम उसको कैश नहीं दे रहे, अब यहाँ पे हम उसको शेयर देंगे। तो सब कभी कभी क्या होता है कि कैश अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इनको शेयर देंगे, फुली पेड अप शेयर इनको दे देंगे, जो भी जिससे भी हमने असेट्स खरीदी है। तो उसको हम जनरली वेंडर बोलेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या केस एंट्री करेंगे? सिंपल है। तो जब आप असेट्स आपके पास, जब आप असेट्स परचेस करोगे तो क्या एंट्री करते थे हम? कब करोगे? जब आप असेट्स को परचेस करोगे। तो क्या एंट्री करेंगे? सपोज आपने तो हम यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स, या फिर आपने जो भी असेट्स परचेस की है, तो या सन्ट्री असेट्स या फिक्स असेट्स टू वेंडर। क्या एंट्री करेंगे? टू वेंडर। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये एंट्री हमको करनी है।
तो असेट्स कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि फिक्स ही है असेट्स से, तो हम यहाँ सेंडरी असेट्स का नाम भी यूज कर सकते हैं। अब हम उसको क्या पेमेंट, अब ये कब, जब आप असेट्स परचेस करोगे और जब उसको आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट आप उसको कैश के फॉर्म में तो कर नहीं रहे हो, आप उसको शेयर दे रहे हो, तो सिंपल है। अभी फिर जो वेंडर है, तो वेंडर्स को कर देंगे हम वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये इस तरीके से होगा। जब ये वाली एंट्री कब होगी, जब आप असेट्स को परचेस करोगे, और ये जब कब एंट्री होगी, जब आप उसको पेमेंट करोगे। तो ठीक है, जब आप उसको शेयर इशू करोगे तो ये वाली एंट्री होगी इशू शेयर। और ये कब करोगे आप, परचेस असेट्स। जब भी आप परचेस करोगे असेट्स को, तो क्या एंट्री करनी है आपको, फिक्स असेट्स या सन्डे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर सेकंड एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, इस केसेस में सपोज आपने जो शेयर इशू किए हैं वो आपने इशू किए हैं एट प्रीमियम पर, प्रीमियम पे आपने इशू किए हैं, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, है ना, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब आप उसको शेयर किस में दे रहे हो, प्रीमियम पर दोगे, तो आप ये वाली एंट्री करोगे। और जब आप पार पे दोगे तो आपको सिंपल सी एंट्री करना है। तो क्या, जब आप परचेस असेट्स करोगे, सपोज आपने मशीनरी की, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो आप वहां पे एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर रुपीज 1 लाख। फिर आप सेकंड एंट्री करोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जो अभी आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप कैश के बदले में क्या इशू कर रहे हो, शेयर दे रहे हो। तो समटाइम्स वो कौन से शेयर देने पड़ते हैं, फुली पेड अप, जो फुली पेड अप रहते हैं वो हम इसको इशू करते हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को आप किससे समझेंगे, हम एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। सो एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड ने बाय लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया, एक्स लिमिटेड ने बाय लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया ₹90,000 में, 90,000 में उसने बिजनेस परचेज किया, किसका, बाय लिमिटेड के तो पेड अप जो कंसिडरेशन देगा टू इशू ऑफ शेयर, पेड अप शेयर जो भी रहेगा उसका पेबल इन फुली पेड अप, जो फुली पेड अप शेयर्स रहेंगे। और कितने का बिजनेस उसने, एक्स लिमिटेड ने ऐसा लिख देता हूं, चलिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ बाय लिमिटेड for ₹90,000 payable fully paid up share 10 each। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना, एक्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेस किया वाई लिमिटेड का, और कितने में, 90,000 रुपए में, और फुली पेड अप है, शेयर इशू कर दिए। व्हाट एंट्री विल बी मेड इफ सच इशू इज, अगर आप उसने पहला तो पार पे इशू किया और दूसरा है प्रीमियम पे। दो कंडीशन हम यहां लिख लेते हैं, एक तो पार पे इशू करना और दूसरा प्रीमियम पे इशू करना। तो यहाँ पे पार पे और यहाँ पे प्रीमियम, तो अपन प्रीमियम ऐसा करते हैं 25% लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको एंट्री करना है। क्या एंट्री है, एक्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेस कर लिया बाय का और उसको फुली पेड अप शेयर इशू कर दिए
और यहाँ पे दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में पार पे है और दूसरी कंडीशन में प्रीमियम पे है। तो हम करते हैं एंट्री, हमने सीखा था, ठीक है। क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री जब, तो हम यहाँ करेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं आएगा, तो एक्स लिमिटेड ने परचेस किया है बाय लिमिटेड का, तो यहाँ पे बेचने वाला कौन हो जाएगा? आपका बाय लिमिटेड। तो हम यहाँ किसका नाम लिखेंगे? बाय लिमिटेड का, बाय लिमिटेड। तो यहाँ पे 90,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे भी हम 90,000 रुपीज लिख देंगे। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री कब करोगे? जब आप इसको पेमेंट करने वाले, नरेशन के लिखोगे यहाँ पे आप बीन असेट्स परचेज, ये लिख सकते हो आप बिजनेस परचेज। फिर दूसरी एंट्री क्या? अब अपन को बाय लिमिटेड जो है, बाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बाय लिमिटेड के अकाउंट डेबिट करना, और इसको हम क्या इशू करना है? शेयर्स कैपिटल। तो शेयर इशू करेंगे तो पहली कंडीशन में तो हम यहाँ पे इसको 90,000 ही लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो पहली कंडीशन किस पे थी? हमारी पार पे थी, ठीक है। और इसी की अगर यही क्वेश्चंस अगर हम प्रीमियम पे इशू करते, जैसे थर्ड एंट्री अगर हम करते, सपोज ये तो हो गया दो एंट्री हमारी, अब यहाँ पे हम इसको प्रीमियम पे दिया, सपोज हमने 25% प्रीमियम पे दिया होता, कितना? 25% हम इसको अगर हम प्रीमियम पे देते तो हमें क्या करना होता? सिंपल सा है कि देखो शेयर की वैल्यू क्या थी आपकी? 10। अब शेयर की वैल्यू 10 थी, अगर हम 10 का 25% निकालें तो कितना आएगा आपका पता? 2.5। तो अब आपको कितना चुकाना है सामने वाले को? 90,000। तो 90,000 चुकाने हैं, तो और आपकी शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी? 12.5। कैसे हो गई? 10 तो पहले साल था और 2.5 उसका प्रीमियम हो गया, तो कितना हो गया? 12.5। तो फिर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा हमारा 7200 शेयर्स। मतलब अब क्या है कि पहले पार वाली कंडीशन में हम उसको कितने शेयर इशू कर रहे थे? पार वाली कंडीशन में सपोज पार में क्या होता? 90,000 देने लगते, एक शेयर कितने का था? 10 का। तो हम यहाँ पे कितने शेयर इशू कर रहे थे? 90,000। लेकिन अब हम इसको प्रीमियम पे दे रहे हैं तो कंपनी को फायदा है ना, तो जो चीज हम पहले 10 की दे रहे थे अब उसको कितने की दे रहे हैं? 12.5 की। तो अब हम उसको जो शेयर निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 7,200। तो इस केसेस में हम क्या एंट्री करने वाले हैं? सिंपल सी एंट्री है, वही एंट्री होगी बाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब बाय लिमिटेड को तो हमें पूरा का पूरा 90,000 से ही पेमेंट करना है, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर हम यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस केसेस में क्या होगा कि 7,200 शेयर थे, तो एक कितने का था आपका? तो ये आएगा आपका 72,000 आएगा। इसके बाद फिर 7,200 शेयर थे, उस 7,200 शेयर में 2.5 क्या था हमारा? प्रीमियम। तो ये आएगा बाकी का बचा हुआ 18,000 किसकी अमाउंट आएगी? आपकी प्रीमियम की। तो हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे 7,2 और यहाँ पे आएगा आपका 18,000। किस केसेस में? एक्स लिमिटेड ने बाय लिमिटेड का पूरा बिजनेस परचेज किया था, वो कितने का था? 90,000 रुपए का। और पहली कंडीशन ये थी कि उसने पार पे किया, तो जब भी पार पे करेंगे तो जितने का अमाउंट का हमने बिजनेस परचेज किया था वही अमाउंट लिख देंगे।
तो बाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये तो पार वाली कंडीशन हो गई थी हमारी। इसके बाद अगर हमने इसी चीज को अगर हमने प्रीमियम पे बेचा, तो ध्यान रखना जब भी हम प्रीमियम पे इश्यू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कम हो जाएंगे। और पार पे तो जैसे यहाँ देखिए, जब आपने जैसे कि 90,000 था, सपोज आपने 90,000 था, तो 90,000 में अगर आप ये 10 का डिवाइड किया तो आपका 9,000 आया था। तो मैंने आपको समझाया था कितना आया था, 9,000। अब चूंकि ये 10th से है, तो अगर हम यहाँ प्रीमियम और 2.5 जोड़ दें, यहाँ 12.5 हो जाएगा। जब भी हम जैसे नंबर डिवाइड में नंबर बढ़ जाएंगे तो वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना प्रीमियम पे जब भी हम इश्यू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और डिस्काउंट पे हम जब भी करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमारे बढ़ जाएंगे। तो डिस्काउंट है नहीं, तो प्रीमियम पे ध्यान रखना। तो पार पे तो कितना था 9,000, और प्रीमियम पे वही शेयर कितना हो गया आपका 7,200। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, पेज नंबर 344, राठी एंड कुसमाकर। देखते हैं, जेड लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स से ₹44,000 विद पेमेंट मेड बाय शेयर ऑफ 10 ईच। मेक जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग कंडीशन, बेंच शेयर इशू एट पार और बेंच शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है, आप तो ये चीज देखिए, मशीनरी परचेज की है, उस हम बाद में देखेंगे। तो मशीनरी उसने परचेज की है 44,000 की, ठीक है। और वो बोल रहा है कि जो आप शेयर इश्यू कर रहे हो उसी दो कंडीशन दे दी, या तो आप उसको पार पे कर दो या फिर आप 10% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे आप लोगों को इश्यू करना है। ठीक है, और जो शेयर की वैल्यू रहेगी वो कितनी है, 10 ईच। अब ठीक है भाई, मशीनरी परचेज की एक्स लिमिटेड ने, ठीक है, जेड लिमिटेड ने परचेज मशीन की नीरज ट्रेडर्स से। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या पहली एंट्री क्या होगी, मशीनरी परचेज करने की। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक में एंट्री करने वाले हैं हम, जेड लिमिटेड। ठीक है, तो वही आप सिक्वेंस बना सकते हो, जनरल का फॉर्मेट जिस तरीके से हम पहले बनाते थे। ठीक है, को पता है इसमें डेट आएगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब इसमें डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सो चलो लिख ही देते हैं, डेट, सेकेंड ऑप्शन पर्टिकुलर्स और आपका एलएफ और आपका डेबिट अमाउंट और आपका क्रेडिट अमाउंट। तो ये क्वेश्चन आपका किस में हो रहा है, रुपीस में, इंडियन रुपीस। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी, पता है आपको, मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे परचेज की है, नीरज ट्रेडर से। ओके, तो मशीनरी की जगह कुछ भी हो सकता है, असेट्स हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन यहां लिखेंगे बीन मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, तो कितने की मशीन परचेज की हमने, 44,000। ठीक है भाई, तो 44,000 खत्म। अब पहली कंडीशन हमारी पार वाली है, तो हम पार वाली कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नीरज ट्रेडर्स को, नीरज जो ट्रेडर्स है उसको करेंगे हम डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये किस केसेस का है आपका, ये क्वेश्चन है आपका जब आपने इसको किस पे इशू किया था, पार पे। और इसी क्वेश्चन को इन्होंने 10% प्रीमियम पे भी इशू किया है, तो उसको भी आप देख ही लीजिए किस तरीके से करेंगे हम उसकी एंट्री। चाहे आप मशीन परचेज कर रहे हो, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड ही रहेगा। अब कंडीशन तो वो तो थी पार की,
अब हम करते हैं प्रीमियम की, तो 10% प्रीमियम है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, फर्स्ट एंट्री जो आप करते थे, चाहे वो प्रीमियम पे हो या पार पे, तो वो तो आपकी सेम ही होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा था आपने? नीरज ट्रेडर्स। तो इस एंट्री में तो चाहे आप पार पे शुरू करो या फिर आप प्रीमियम पे शुरू करो, इस एंट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो सामने वाले को। कितना पेमेंट दे रहा है इसको? 44,000, ठीक है। और दूसरी एंट्री चूंकि अब प्रीमियम की है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? पेमेंट किसको करना है? नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना है इसको? 44। एंट्री लिख सकते हैं हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो देखो अभी उस केसेस में हमको इसका कितना पेमेंट करना है? 44 करना है। अब हमारे पास चूंकि 10 रुपए का एक शेयर है, 10 का 10% 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 का, तो ये हो जाएगा आपका 4000 मतलब। और अगर आप पार वाली बात करते होते, जैसे ये तो हो गया प्रीमियम का, अगर पार पे होता तो 44,010, तो यहाँ पे आता 44 शेयर। देखो प्रीमियम पे क्या हो जाता है, जो शेयर्स होते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, तो शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से ही होगा, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट तो आएगा आपका 40,000, और आपका 4,000 शेयर है और साथ में 1 रुपए प्रीमियम है, तो आपका 4,000 प्रीमियम में आएगा। तो एंट्री करते समय क्या करोगे आप? यहाँ पे 40,000 तो आप शेयर कैपिटल लिखो, क्योंकि ये हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, और 4,000 आप आपका प्रीमियम में लिखोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसमें हमने इसी क्वेश्चन को डिस्काउंट पे इशू किया, और हमने इसको फिर डिस्काउंट पे नहीं, पार पे इशू किया और प्रीमियम पे इशू किया। तो जब भी आप कोई भी असेट्स अगर आपने परचेज की है, तो अगर बिजनेस में असेट्स आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, तो अपन एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और फिर वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब चूंकि इस केस में नाम है नीरज ट्रेडर्स का और हमने मशीन खरीदी, तो हम यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स। और अगर यही चीज अगर हमने इस प्रीमियम इशू की, तो हम एंट्री पेमेंट करेंगे नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और पार पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता, जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है, जो परचेस की अमाउंट होती है, वही हम लिख देते हैं। और जब हम इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कम हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।